जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिनों में 5 बड़े आतंकी हमले हुए हैं और ये आतंकी हमले तब हो रहे हैं जब अभी अभी जम्मू कश्मीर में नई राज्य सरकार चुनकर आई है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और उसके बाद एनसी और कांग्रेस की सरकार चुनकर आई है और वहां अब मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। और पिछले 10 दिनों में 18 तारीख से 28 तारीख के बीच में 5 बड़े आतंकी हमले हुए। इन आतंकी हमलों का एक तौर तरीका है, जैसे वो या तो बाहरी लोगों पर, जिसको एक नेता चुनावों के दौरान कश्मीर में बाहरी लोग आपका पैसा लेकर के चले जाएंगे, आपके संसाधन लेकर के चले जाएंगे, उन नेता के हिसाब से जो बाहरी लोग हैं कश्मीर में, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं, उन पर आतंकियों का हमला हुआ। वो चाहे 18 अक्टूबर की घटना हो या फिर 20 अक्टूबर वाली घटना जिसमें 6 मजदूर मरे थे, और उससे पहले 18 अक्टूबर की घटना में एक बिहार का मजदूर मरा था। उसके बाद सेना के काफिले पर हमले हो रहे हैं और 28 तारीख को सेना के एक एम्बुलेंस पर हमला हुआ और 24 अक्टूबर के दिन एक और बिहारी मजदूर पर गोली चलाई गई थी। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई थी। 24 अक्टूबर को 2 हमले हुए। अगर आप गिनेंगे तो 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को 2 हमले और उसके बाद 28 अक्टूबर को सेना के एम्बुलेंस पर हमला। तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले, आपको ध्यान होगा 2-3 महीने पहले अचानक जम्मू रीजन में आतंकवादी हमले हो रहे थे और अब वैली में आतंकी हमले हो रहे हैं और इनके निशाने पर हैं नॉन कश्मीरीज और वो लोग जो कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते, वहां नौकरी कमाने खाने गए हैं, जीविकोपार्जन करने गए हैं। ऐसे मजदूर निशाने पर हैं या तो सेना निशाने पर है। सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। अखनूर सेक्टर में तो सेना ने टैंक तक उतार दिए हैं। भारत के इतिहास में पिछले बहुत सालों से एंटी टेरर ऑपरेशन जो रहे हैं आर्मी के, उसमें कभी टैंकों का इस्तेमाल हुआ हो ये याद नहीं आता है। पहली घटना से शुरू करते हैं जो 18 अक्टूबर को हुई थी। वो शोपियां में हुई थी। बिहार के एक मजदूर को गोली मारी गई थी। 20 अक्टूबर को जो घटना हुई वो गांधरबल में सुरंग निर्माण में जो मजदूर थे उन पर हमला होता है। 6 मजदूरों की हत्या होती है और एक कश्मीरी डॉक्टर उसमें शामिल होते हैं। 24 अक्टूबर को भी हमला होता है जिसमें एक उत्तर प्रदेश के मजदूर को गोली मारी जाती है, हालांकि उनकी जान बच जाती है। और इसी दिन दोपहर में आतंकियों ने बारामूला में गुलमर्ग इलाके में सेना के छोटे काफिले पर हमला किया और 28 तारीख की घटना को लेकर अभी भी अखनूर के इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या बदला है, ऐसा क्या हुआ है कि अचानक कश्मीर रीजन में आतंकी वारदात बढ़ गए हैं? जानबूझकर बाहरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या यह एक तरह का अनरेस्ट फैलाने की कोशिश है या वो लोग जो कश्मीर में जाकर कमाने खाने की कोशिश करते हैं उनको डराने की कोशिश हो रही है? सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत सालों बाद पहली बार, जैसा मैंने आपको बताया, कि एंटी टेरर ऑपरेशन में सेना टैंकों का इस्तेमाल कर रही है। तो क्या इंडियन आर्मी कोई और मैसेज देने की कोशिश कर रही है? और इस एक और गंभीर सवाल यह है कि क्या सेना का इंटेलिजेंस सिस्टम कश्मीर में फेल हो रहा है? क्योंकि लगातार 1-2 दिन के अंतराल पर आतंकी वारदात कश्मीर में सामने आ रहे हैं। इस एंटी टेरर ऑपरेशन में सेना के कई जवान शहीद भी हुए हैं। अभी जो अखनूर में ऑपरेशन चल रहा है उसमें अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आपको क्या लगता है हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कश्मीर में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से आतंकी वारदातों की बाढ़ सी आ गई है।